नहीं वेदिका बेटे, ये तो तितली, समझाओ ना इसे। नहीं वेदिका पुत्र, ऐसा नहीं करते। मंगलसूत्र तो सुहाग की निशानी होती है ना पुत्र। जानती हूं तितली मामी, लेकिन ये मंगलसूत्र मेरे सुहाग की सलामती की निशानी है, और अब मेरा मंगलसूत्र ही मेरे सुहाग को बचा सकता है। अगर मेरा सिंदूर ही नहीं रहेगा तो यह मंगलसूत्र का मैं क्या करूंगी तितली मामी? इस मंगलसूत्र के काले मोती उस बात का प्रतीक है, उन कस्मों का प्रतीक है जो 7 फेरे लेते वक्त एक पति और पत्नी एक दूसरे के साथ करते हैं। इन काले मोतियों में कुंथा हुआ है प्यार और विश्वास। तितली मामी, ये सिंदूर, अब ये सिंदूर ही मेरे सुहाग की निशानी रहेगा, और ये मंगलसूत्र ही मेरे सुहाग को बचा सकता है, और मैं बस ध्रुव को बचाना चाहती हूं। ले वेदिका पुत्र, अब तेरी ताकत और शक्ति दुगनी हो गई। मेरा ध्रुव मुझे मामी कहता है, पर हर बार मामी कहते वक्त उसकी जुबान से पहला शब्द मां निकलता है। तो देखना, मेरे ध्रुव का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। ले पुत्र। वेदिका, जिंदगी में हमेशा एक भाई की कमी महसूस होती थी। तेवर भी तो भाई के समान ही होता है। इस एक भाभी का आशीर्वाद और बहन की दुआएं समझना, ध्रुव को घर वापस लाकर ये परिवार पूरा कर दो वेदिका। तितली मामी, आप लोग ये सब। हाय हाय वेदिका पुत्र, क्या हो गया तुझे? हमसे इतनी अच्छी अच्छी बातें करके, हमें इतनी अच्छी बातें समझा के, तो खुद ही हमसे ये सवाल पूछ रही है। नहीं, ला ला मंगलसूत्र मुझे दे दे। अंतरिक्ष पुत्र, सारे मंगलसूत्र बेचा। जा ना पुत्र। ले पुत्र, दुख न मना अंतरिक्ष पुत्र। हमारा परिवार सलामत तो दुनिया सलामत। नारी सचमुच शक्ति का रूप है। तितली मामी, जहन में एक बात आई है। यहाँ पास ही में पीर बाबा की मजार है। कहते हैं हाथ उठाकर जो मांगो मिलता है। अगर हम ध्रुव साहब के लिए वहां जाके मन्नत मांगे तो मेरा दिल कहता है कि जरूर कुछ होगा। हाँ फिरदौस, क्यों नहीं, हम जरूर जाएंगे। अब तो हमें आशीर्वाद और दुआओं की बहुत जरूरत है, और उसके लिए चाहे हमें मंदिर जाना पड़े या मस्जिद जाना पड़े, क्या फर्क पड़ता है? हाँ हाँ फिरदौस, हम मजार में मत्था टेकने जरूर जाएंगे। क्या पता कौन से अरदास से हमारी मुरादें पूरी हो जाए। वेदिका पुत्र, तू जरूर जाना। मैं तो कहती हूँ जीजा जी आप भी जाओ। मैं नहीं जा सकती, वो मिट्टी का तेल लाने जाना है राशन की दुकान में। अब नहीं जाऊंगी तो फिर मिलेगा नहीं। घर की देखभाल भी तो जरूरी है ना। ये ले, खाना खा ले।
वाकई बहुत बुरा वक्त आ गया है न ध्रुव रायसदा। ये जली हुई रोटियां, अटपकी सब्जी, अब इस खाने में अपनी प्यारी पत्नी वेदिका के हाथ के खाने की खुशबू मत ढूंढने लगना। काफी ऊंचाई से गिरे हो, जाहिर है चोट भी बहुत गहरी खाई होगी। और तुम्हें पता है, उस चोट का दर्द तुम्हारे चेहरे पर साफ दिख रहा है। ये मासूम सा चेहरा, बिखरे हुए बाल, अपने रुद्र के कातिल को इस हालत में देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे मानना पड़ेगा, बहुत कम समय में बहुत लंबा सफर तय कर लिया है तुमने। महलों से चौल और चौल से जेल, शायद इसे ही वक्त की मार कहते हैं। ध्रुव रायसदा, मैंने तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया और बहुत जल्द ये लोग तुमसे तुम्हारा नाम भी छीन लेंगे। तुम्हें सिर्फ एक नंबर बनाकर रख दिया जाएगा, कैदी नंबर सो एंड सो। कभी ये तुम्हारे कोमल हाथ पेन पकड़कर करोड़ों के चेक साइन करते थे, लेकिन अब कुछ ही वक्त में यही हाथ जेल के अंदर पत्थर तोड़ रहे होंगे। बट फेयर इनफ, एक कातिल की यही सजा होनी चाहिए। गलतफहमी का जहर तुम्हारे दिमाग में इतना भर गया है कि तुम अपने मुंह से जहर उगलने लगी हो। मैं तुमसे कितनी बार कहूं कि रुद्र का खून मैंने नहीं किया है। मैं मानता हूं कि मैं अपने भाई से नफरत करता था, लेकिन मैं इतना नहीं गिर सकता कि उसे मौत की बद्दुआ दूं। बस ध्रुव, जो सच मैंने अपनी आंखों से देखा है उसे छुटलाने की कोशिश मत करो, और अपनी ये झूठी दलीलें अदालत के लिए बचा कर रखो, शायद वहां काम आ जाए। और इन सब चीजों की आदत डाल लो, क्योंकि बहुत जल्द तुम्हें मेरे रुद्र के कत्ल के जुर्म में उम्र कैद की सजा मिलने वाली है। और क्या कह रहे थे तुम? जहर उगलने लगी। उगलूंगी ही ना, नागिन जा। तुम्हारा भाई अंतरिक्ष रायसदा यही कहकर पुकारता है मुझे, लेकिन शायद तुम नागिन की एक खासियत भूल गए। नागिन अपना बदला जरूर लेती है। और देखो ना, मैंने भी अपना बदला ले लिया। तुमसे तुम्हारा घर, परिवार, बीवी, बच्चे, सब कुछ, सब कुछ। रायज़दा परिवार के राम की हालत तो देखो, आज कितना बेबस और लाचार नजर आ रहा है। भगवान राम को भी 14 साल का वनवास मिला था, और बहुत जल्द इस राम को भी 14 साल का वनवास मिलने वाला है। लेकिन राम जी के साथ तो उनकी धर्म पत्नी सीता जी भी थी। लेकिन अफसोस, तुम्हें अपना वनवास अकेले ही काटना पड़ेगा। उस राम को मिला था वनवास, और इस राम को मिलेगा कारावास। मैं तुम्हारी ऐसी हालत कर दूंगी कि तुम्हारी जिंदगी जीने लायक नहीं रहेगी, और मौत भी हर रोज तुम्हें मरता हुआ देखकर मुस्कुराएगी, जिसे इस वक्त तुम्हें देखकर मैं मुस्कुरा रही हूँ। मौत भी हर रोज तुम्हें मरता हुआ देखकर मुस्कुरा रही, मुस्कुरा रही, मुस्कुरा रही। डैड, डैड, पैसों का इंतजाम हो गया है डैड। तितली मामी, काजल, कहाँ हैं आप लोग? काजल, घर में सब लोग?
तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, क्या हुआ तुम्हें? बहुत दर्द हो रहा है अंतरिक्ष, बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन घर के सब लोग कहाँ हैं? तितली मामी वेदिका कहाँ चले गए तुम्हें छोड़कर? सब लोग फिरदौस के साथ बाजार पर गए। बहुत दर्द हो रहा है। चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ, चलो मेरे साथ आओ। भाई साहब सिटी हॉस्पिटल, थोड़ा जल्दी कीजिए। हाँ क्या हुआ? क्या हुआ भाई साहब? भाई साहब गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन हुआ क्या? भाई साहब जरा देखिए ना क्या हुआ। काजल अंतरिक्ष, काजल तुम यहीं पर रुको, मैं भी देख रहा था। भाई साहब क्या हो गया? गाड़ी बंद पड़ गई, बारिश है। साहब दूसरा टैक्सी करो, ये गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा। कैसी बातें कर रहे हो इस वक्त दूसरा टैक्सी कहाँ मिलेगा? भाई साहब प्लीज इसे ठीक करने की कोशिश कीजिए। मेरी बीवी की तबीयत बहुत खराब है। अंतरिक्ष, काजल ये टैक्सी तो खराब हो गई, ये कह रहा है कि दूसरी टैक्सी लेनी पड़ेगी। नहीं अंतरिक्ष, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है, बहुत दर्द हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें 5वीं को टैक्सी मिल सकती है। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं काजल, तुम्हें थोड़ा हिम्मत से काम लेना होगा। हाँ आओ मेरे साथ, तुम चिंता मत करो। हाँ थोड़ा सब्र करो। हाँ भाई साहब गाड़ी रोकिए। भाई साहब जल्दी से काजल को मेरी कार में बिठा, उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाना होगा, वरना कहीं देर ना हो जाए। देख क्या रहे हो अंतरिक्ष, जल्दी से उसे मेरी कार में बिठा। आओ काजल। 1 मिनट,
गाड़ी में बैठने से पहले मेरी एक शर्त है। मैं काजल को अपनी कार में बैठा लूंगी। आफ्टर ऑल एक वक्त पर तुमने भी एक मुजरिम की बीवी पर रहम किया था। आज मैं भी तुम्हारी बीवी पर रहम करना चाहती हूँ, लेकिन तुम पर नहीं। मैं काजल को अपनी कार से हॉस्पिटल तक छोड़ दूंगी, लेकिन मेरी शर्त ये है कि तुम्हें मेरी कार के पीछे दौड़ते दौड़ते हॉस्पिटल तक आना होगा। तभी तो तुम काजल को हॉस्पिटल में एडमिट करवाओगे, क्योंकि अगर बाद में कुछ हो गया तो फिर मुझे जिम्मेदार मत ठहराना। बोलो, क्या तुम्हें मेरी कार के पीछे दौड़ते हुए आने की शर्त मंजूर है? मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है निहारिका। आओ काजल। लेकिन मुझे ये शर्त मंजूर नहीं। ये तुम कैसी बातें कर रही हो काजल? हाँ अंतरिक्ष, मुझे ये दर्द मंजूर है, लेकिन अपने पति का अपमान मंजूर नहीं। काजल, इस वक्त तुम्हारा हॉस्पिटल जाना ज्यादा जरूरी है, तुम्हारे पति की इज्जत नहीं। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा मरने का खतरा ही होगा ना, तो हो जाए, लेकिन मुझे इसकी शर्त बिल्कुल मंजूर नहीं। रस्सी जल गई पर बल नहीं गए। निहारिका, मुझे न तुमसे कोई उम्मीद थी न कोई उम्मीद है। अपने पति का अपमान देखने के बजाय मैं मरना पसंद करूंगी। मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया निहारिका रुद्र रायजादा। जाओ, तुम्हें किसी काम के लिए देर हो रही होगी, जाओ। और वैसे भी जो लोग मदद और दया को शर्तों में बांधते हैं, उनकी मैं कम ही इज्जत करती हूँ। चाहिए ये तुमने क्या किया काजल? अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे?